समस्या है वो बाहर आ जाते हैं, उनमें पानी भर जाता है, उनमें खुजली चलती है, दर्द होना शुरू हो जाता है। बहुत केस ऐसे आते हैं जिनको कोलन कैंसर है और उनको पहले पाइल्स थी। हमारे खाने पीने का, सोने का, उठने का, जागने का कोई टाइम टेबल नहीं है। गलत तरीके से खा रहे हैं, जहर मिल रहा है उसको भी गलत तरीके से हम खा रहे हैं। खाने पीने जो चीज़ डाइजेस्ट नहीं होगी तो वो काम क्या करेंगे? वो छोटी बड़ी आंत में चिपकती है और स्टूल के जरिए, टॉयलेट के जरिए बाहर आती है। कब आती है कोई टाइम टेबल नहीं। नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं प्रज्ञा झा। आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको जानकारी देंगे पाइल्स के बारे में। पाइल्स एक गंभीर दिक्कत जिसके बारे में चर्चा करना या तो लोग पसंद नहीं करते या तो लोग ये समझते हैं कि अगर हम इस पर चर्चा करेंगे तो सामने वाला इंसान मेरे बारे में क्या सोचेगा। लेकिन चलिए आज इस मिथ को भी हम खत्म करते हैं। लोग जिस बारे में चर्चा करना ही नहीं चाहते उस पर आज हम पूरी तरीके से साक्षात्कार करते हैं। हम लोग मौजूद हैं हरियाणा के अटेली मंडी में और ये आरआर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है जिसके साक्षात्कार आप हमारे चैनल पर पहले भी देख चुके होंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर रमेश जी। उन्हीं से जानकारी लेते हैं कि आखिर आयुर्वेद से पाइल्स कैसे ठीक होती है। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। और जैसे सर पाइल्स के बारे में आपसे पहले भी हमारी बात हो चुकी है, लेकिन फिर भी काफ़ी समय हो गया तो एक बार मैं जानकारी लेना चाहूँगी जो हमारे नए व्यूअर हैं कि पाइल्स है क्या। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पाइल्स की शुरुआत जी कोई जटिल समस्या नहीं है। अगर शुरू में पेशेंट अपनी देखभाल कर ले, शुरू में अपना ट्रीटमेंट ले ले किसी अच्छे आयुर्वेदाचार्य से, तो ठीक हो जाती है, नॉर्मल बात है। लेकिन पेशेंट अपने झिझक के कारण, अपनी शर्म के कारण वो बात अपनी बीमारी पेरेंट्स को, यार दोस्तों को या डॉक्टर को शेयर नहीं कर पाता। काफ़ी लंबा समय निकल जाता है जब तक उसका जो है रूप बिगड़ जाता है बीमारी का, भयंकर तरीके से वो फैल जाती है और तब उसका इलाज होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मेन कारण तो है कि पेट का खराब रहना, कब्ज का रहना सबसे बड़ा कारण है पाइल्स बनने का। जी। और लेडीज़ को प्रेगनेंसी के दौर में भी हो जाता है पाइल्स। अच्छा। दो प्रकार की होती है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में समस्या है वो बाहर आ जाते हैं, उनमें पानी भर जाता है, उनमें खुजली चलती है, दर्द होना शुरू हो जाता है। इंटरनल जो पाइल्स होती हैं उसमें ब्लड आना शुरू हो जाता है और दर्द बहुत करती है। और लंबे समय तक इसकी अनदेखी करने से कोलन कैंसर तक भी बन सकता है। बहुत केस ऐसे आते हैं जिनको कोलन कैंसर है और उनको पहले पाइल्स थी, उसकी अनदेखी से ही उनको वो बीमारी बनती है, दूसरी बीमारी। तो हमारे पास ट्रेन टीम है, हम औषधियों से भी ट्रीटमेंट करते हैं जी। लेकिन औषधियों से ट्रीटमेंट यह है कि पहली और दूसरी स्टेज की, उसके बाद में सर्जरी भी है। 4 सूत्र से सर्जरी होती है, लेजर से होती है, दोबारा पनपने के भी कोई चांस नहीं होते। ठीक है। और माइनर सर्जरी होती है, माइनर सर्जरी की जाती है। दवा से अगर ट्रीटमेंट लेना चाहता है पेशेंट, दवा लेने की सिचुएशन है तो 2-3 महीने में ठीक हो जाता है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन बार बार उसकी अनदेखी करना फिशर बन जाता है, फिस्टुला बन जाता है और फिर कैंसर तक बन जाता है। बिल्कुल। अच्छा सर, किन जो व्यक्ति होते हैं उन्हें ये दिक्कत होने की समस्या ज़्यादा होती है? पाइल्स किसी को भी हो सकती है जी। मैंने बताया कि लेडीज़ को प्रेगनेंसी के दौर में हो जाता है और 20-25 साल से 40-45 साल तक की बहुत ज़्यादा पाई जाती है। क्या ये हर व्यक्ति में हो सकती है? 60% ऐसे केस हैं जिनको कभी न कभी किसी उम्र में इस दौर से गुजरना पड़ता है। ठीक है। तो जब 60% है तो वो गलतियां क्या कर रहे हैं सर? सिर्फ खान पान से। खान पान। मैंने बताया कि सबसे बड़ा कारण कब्ज है, छोटे मोटे कारण तो और भी है लेकिन मेन कारण कब्ज है, पेट का खराब रहना। जी। एक समय का खाना समय पे नहीं खाते, किस टाइम खाएंगे अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। एक समय का खाना पचाने के लिए 7 से 8 घंटे का समय चाहिए होता है। हमारे खाने पीने का, सोने का, उठने का, जागने का कोई टाइम टेबल नहीं है।
गलत तरीके से खा रहे हैं, जहर मिल रहा है उसको भी गलत तरीके से हम खा रहे हैं खाने पीने में, तो बीमारियां तो बनेंगी। और इन बीमारियों से हम दवा से छुटकारा नहीं मिल सकता। मैं तो बार बार यही बात कहता हूँ, 50% काम दवा करेंगी तो 50% काम लाइफस्टाइल और खुद। परहेज खुद करना पड़ेगा। अच्छा सर, जैसे आप प्रेग्नेंट वुमेन्स की भी बात कर रहे हैं, तो उन्हें किस तरीके की समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं पाइल्स के दौरान में? पाइल्स के दौरान में, प्रेगनेंसी के दौर में हो जाती है, नॉर्मल वे में हो जाती हैं पाइल्स। हाँ। हाँ, उनको एक्सटर्नल पाइल्स की ज़्यादा दिक्कत आती है। अच्छा, इंटरनल भी हो जाता है लेकिन एक्सटर्नल पाइल्स ज़्यादा होती है प्रेगनेंसी। तो एक तो प्रेगनेंसी में काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ऊपर से पाइल्स हो जाना, तो कौन कौन सी वो दिक्कतें होती हैं जो महिलाओं को ज़्यादातर होती हैं? महिलाओं को तो दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है उस दौर में, और उस दौर में उनको दवा भी, लेकिन ये इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये दवा लेनी चाहिए, बतानी चाहिए, बेझिझक शेयर करनी चाहिए ये बातें, और दवा लें और ठीक हो जाती है। अच्छा, क्या क्या परहेज़ करना चाहिए? आप जैसे परहेज़ की बात कर रहे हैं, परहेज़ में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? परहेज तो खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए हमें। फास्ट फूड, तली हुई चीज़ें, ज़्यादा मिर्च मसाले, इनका ही परहेज करना चाहिए। कुछ नॉर्मल में जो है अपने घर में भी आदमी इस्तेमाल कर सकता है, जिससे आराम मिलता है पाइल्स के लिए। लेडीज अगर दवा नहीं ले पाती तो कुछ 2-4 नुस्खे ऐसे हैं वो अपने घर में बैठ के करें, और डिलीवरी के दौरान में, डिलीवरी के बाद में जो है अपनी दवा स्टार्ट कर दें। अच्छा, और जैसे एक चीज़ मैंने पाइल्स के जो पेशेंट्स हैं उनकी तरफ से ये भी सुना है कि तीखी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तो इस पर आप है ना, मैंने कि तली हुई चीज़ें, मिर्च मसाले, ये तो इनका तो बचना पड़ेगा इनसे, जंक फूड वगैरह। आज खाने में क्या है, आज कहीं भी बाहर खाना खाओगे, छोटी जगह हो चाहे बड़ी जगह हो, मैदा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा खाने को। जो भी चीज़ हम लेंगे जो वो मैदा से बनी होगी। मैदा नहीं डाइजेस्ट होती किसी को भी नहीं होती मैदा डाइजेस्ट। जो चीज़ डाइजेस्ट नहीं होगी तो वो काम क्या करेंगी? वो छोटी बड़ी आंत में चिपकती है और स्टूल के जरिए, टॉयलेट के जरिए बाहर आती है। कब आती है कोई टाइम टेबल नहीं है उसका। तो ये जो जंक फूड वगैरह हैं, जिनको लोग फास्ट फूड कहते हैं, फास्ट फूड तो हमारे फ्रूट वगैरह है, बाकी जंक फूड, इनसे तो बिल्कुल बचना चाहिए आदमी को। ये जहर हैं, जहर परोसा जा रहा है हमें। बिल्कुल। क्लाइमेट प्योर नहीं है, तो क्लाइमेट में कोई प्योरिटी नहीं है किसी चीज़ में भी। खाने पीने की सामग्री है, कोई भी खाद्यान्न है, वो हमारे लिए सही नहीं है। इतने पेस्टिसाइड हैं उसमें कि आपको जिससे कोई और भी बीमारी हो। हाँ। अच्छा सर, आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं पाइल्स के, आप उन्हें क्या ट्रीटमेंट देते हैं? हमारे पास तो अपनी औषधियाँ बनाई हुई होती हैं जो पंचगव्य से हम तैयार करते हैं। आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं सारी। अच्छा, जो मतलब दवाइयाँ जो आप देते हैं, औषधियाँ जो देते हैं, जी, जो सामने औषधियाँ रखी हैं, ये पाइल्स की ही हैं? ये पाइल्स के लिए। जी, तो इनके बारे में मुझे कुछ बता सकते हैं सर आप? ये AHB, साधारण भाषा में त्रिफला कह सकते हैं इसको। ये AHB है, ठीक है। त्रिफला कहा जाता है साधारण भाषा में, लेकिन साधारण त्रिफला नहीं है ये। अच्छा। ये गोआर्क में भिगोया जाता है 7 से 8 दिन तक। उसके बाद छाया में सुखाया जाता है, फिर इसकी पिसाई होती है। ये पेट को साफ करेगा, वात पित्त कफ को कंट्रोल करेगा। बाकी जो ये औषधियाँ रखी हैं सारी, दर्द को कम करती हैं, जड़ पे प्रहार करती हैं बीमारी के, उसको ख़त्म कर देती है। सर देखिए, एक चीज़ पाइल्स को लेकर ये होती है कि पाइल्स के पेशेंट्स जो हैं वो डॉक्टर तक के पास जाने से झिझकते हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे और पेशेंट्स को क्या मैसेज देंगे? मैं तो यही कहता हूँ कि इस बीमारी को संकोच ना करें। मैंने बताया कि 60% लोग जो है इस बीमारी की चपेट में किसी न किसी उम्र में आते हैं। संकोच नहीं करना चाहिए, अपनी बीमारी को डॉक्टर से शेयर करें, घर वालों से शेयर करें और अपना ट्रीटमेंट लें। बिल्कुल। और यहाँ पर RR आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में इसके चार्जेस क्या हैं? मतलब अगर मैं ये कहूँ कि ट्रीटमेंट के चार्जेस क्या हैं? महीने भर की दवा के 3 से 3,500 रुपये का चार्जेज होता है। 2 से 3 महीने दवा लेनी पड़ती है। अगर पेशेंट सर्जरी वगैरह करता है तो 20 से 25,000 रुपये सर्जरी का होता है। ठीक है। दोबारा फिर नहीं पनपती। हमारे पास ट्रेंड जो है टीम है, और
क्षारसूत्र से जो सर्जरी करते हैं तो उसमें कई बार जो है जनरल थ्रेड से लोग सर्जरी कर देते हैं, दोबारा पनप जाती है। हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हम क्षारसूत्र से सर्जरी करते हैं तो जो थ्रेड हमारे पास होता है, सर्जिकल थ्रेड होता है, उस पर 21 बार जो है उसकी कोटिंग होती है उस नियम। अच्छा, और उसका यूज़ किया जाता है। उसका यूज़ किया जाता अच्छा, और कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं आ सकता है तो उसके लिए कोई फैसिलिटी आप प्रोवाइड कर रहे हैं? है। जो यहाँ नहीं आ सकता वो तो अपनी ऑनलाइन दवा मंगवाए दवाइयाँ जी। मतलब स्टेज 1 और 2? आराम मिलना शुरू हो जाता है हफ्ते भर में। पाइल्स के पेशेंट को सप्ताह भर में आराम मिलना शुरू हो जाता है। फिर वो अपने लापरवाही कर जाता है कि मैं तो ठीक हो गया, 15 दिन दवाई खा ली, फिर वो रेगुलर नहीं रहता, या महीना खा ली, फिर तो उसमें दोबारा बनने के चांस हो जाते हैं। कम से कम 2 से 3 महीने पेशेंट को ये दवा खानी चाहिए सही से ठीक होने के लिए। और सर्जरी के बाद कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने ज़रूरी हैं? सर्जरी के बाद तो कुछ नहीं है, 2-4-5 हफ्ता भर रेस्ट करना होता है उनको। तो थोड़ा भारी काम ना करें, साइकिलिंग वगैरह ना करें। अच्छा, और उसके बाद लाइफस्टाइल मेंटेन है। हाँ, अपना ये चेंजमेंट तो करना ही करना पड़ेगा, तो हर आदमी के लिए ज़रूरी है, मेरे आपके लिए भी ज़रूरी है, बिल्कुल, और हर बीमारी में हर बीमारी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए सर, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पाइल्स पे ख़ास जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। तो ये थी खास जानकारी पाइल्स को लेकर। अब अगर आपके मन में कोई सवाल है पाइल्स को लेकर तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, और ऐसे तमाम अन्य साक्षात्कार के लिए, साथ में खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ क्यों ही जुड़े रहिए।